पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए अपने अगले 4 सालों का खाका पेश कर दिया, यानी कि आगे अमेरिका का रोड मैप क्या होगा ये बता दिया। ये हुंकार भर दी है कि अमेरिका को कैसे अमेरिका फर्स्ट अगेन बनाना है, किस एजेंडे के साथ डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ने जा रहे हैं वो बता दिया है। तो क्या बड़े कदम उठाने जा रहे हैं और उनके शपथ ग्रहण से पहले किस तरीके का माहौल है, आइए सीधा ग्राफिक्स के जरिए रुख करते हैं। ट्रंप हुंकार भर चुके हैं और ट्रंप ने जो हुंकार भरी है उसमें कई मुख्य बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया, यानी कि आगे का रोड मैप बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका का खोया गौरव लौटाने का वादा किया, यानी कि अमेरिका को शक्तिशाली बनाना है, गौरवशाली बनाना है और समृद्ध बनाना है। तो डोनाल्ड ट्रंप हुंकार भर रहे हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े ऐलान करने के लिए भी तैयार है और उसका उन्होंने पहले ही अंदेशा दे दिया। अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ी उनको खदेड़ने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। इजराइल हमास जंग पर जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों जीत का श्रेय समय ले रहे हैं। टिकटॉक को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। टिकटॉक को जो बाइडेन के कार्यकाल में प्रतिबंध किया गया था, वो कह रहे हैं कि वो टिकटॉक को वापस लेके आएंगे, बचाने की उनको जरूरत है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं खास ओहदा संभालने जा रही है एलन मस्क, क्योंकि बड़ी टीम उन्होंने बनाई है और ये कोर टीम में उनका बनेगा नया विभाग। साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि जब मैं आऊंगा, जब मेरी वापसी होगी तो यूक्रेन युद्ध को खत्म करूंगा। नौकरियों को बचाने का फोकस उन्होंने कहा है, क्योंकि HB1 वीजा को लेकर भी उनकी बड़ी रणनीति रही है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करते हैं। अगले ग्राफिक्स क्या है कि पिछली बारी से ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली इस समय ट्रंप दिख रहे हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल का रुख करते हैं कि पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बड़े फैसले लिए थे। ईरान, इराक, सूडान, सीरिया, यमन के शरणार्थियों के प्रवेश पर उन्होंने लगा दी थी रोक और इस बार भी अवैध प्रवासियों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया है उनकी। ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के अधिकांश भाग का फोकस भी उन्होंने पिछले कार्यकाल में दिया था। जलवायु परिवर्तन को ऐसे निपटने के लिए अमेरिकी कार्रवाई वापस हो, ये भी उन्होंने अपने 2017 से 2021 के कार्यकाल में ये प्रमुख डिसीजंस जो थे वो लिए थे। 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को हटाने की घोषणा भी डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जिस पर उनकी हुई थी कड़ी प्रतिक्रिया। साथ ही साथ चीन के खिलाफ टैरिफ युद्ध की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और साथ ही सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन पर 30 से 50% तक टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बनाई थी दूरी। जी हाँ, ये तो थे पिछले कार्यकाल में ट्रंप के कुछ मुख्य डिसीजंस। आइए अब जब ट्रंप आज उनकी होने वाली है ताजपोशी, तो अब अगले 100 दिन का एजेंडा ट्रंप का क्या रहने वाला है उस पर नजर डाल लेते हैं। नजर डालते टैरिफ और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर नए सिरे से उनका होने वाला है फोकस। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, अमेरिका को पहली प्राथमिकता देते हुए ट्रंप अप्रवासी नीति के बारे में पहले ही वो अंदेशा दे चुके हैं कि इस पर लेकर वो अपनी फोकस जो है वो रखने वाले हैं। साथ ही साथ मुद्रास्फीति और साथ ही विनिर्माण पर उनका ध्यान रहने वाला है और ट्रंप का ऊर्जा और जलवायु नीति पर बाइडेन से अलग रुख रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने जो फैसले किए उनको मैं पलटूंगा। विदेश नीति में बदलाव लाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखना होगा कि पहले 100 दिन में किस तरीके से वो विदेश नीति में बदलाव लेते हैं। और ट्रंप तो हमेशा कहते ही आ रहे हैं अमेरिका को गौरवशाली बनाना है, अमेरिका को और शक्तिशाली बनाना है, अमेरिका को और समृद्ध बनाना है। और अगले कार्यकाल में जब वो एंटर करने वाले हैं, उनकी एंट्री होने वाली है फिर से, तो वो पिछली बारी से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब वो पिछली बार आए थे तो कहा जा रहा था कि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि बड़े कारोबारी है, लेकिन आज उनके पास कारोबार के साथ साथ राजनीति का भी एक्सपीरियंस साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी हो रही है वापसी। ट्रंप 2.0 की नीति क्या रहने वाली है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन आज अमेरिका के लिए बड़ा दिन है क्योंकि ऐतिहासिक दिन है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप की डिनर पॉलिटिक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर पर खर्च होगी मोटी रकम। ट्रंप कह रहे हैं फंड रेजिंग डिनर के नाम से जाना जा रहा है रिपोर्ट। पैसा जुटाने के लिए डिनर किया गया है आयोजित। फंड रेजिंग डिनर की बात हुई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि पैसा जुटाने के लिए डिनर किया गया है आयोजित। तो ट्रंप की ये डिनर पॉलिटिक्स भी बड़ी सुर्खियां बटोरी है इस समय। डिनर कार्यक्रम में टिकट पैकेज 5 अलग अलग स्तरों में बांटा गया है। पहला टिकट 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 9 करोड़ रुपए का है। जी हाँ, 9 करोड़ रुपए का भारतीय करेंसी के हिसाब से। दूसरे टिकट की कीमत का रुख कर लेते हैं। दूसरे टिकट की कीमत है
$5 लाख, यानी कि लगभग 4.32 करोड़ रुपए, 4 करोड़ से ज्यादा की टिकट। साथ ही तीसरी टिकट की $2.5 लाख, यानी कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की तीसरी टिकट। तो ये डिनर पॉलिटिक्स लगातार बढ़ रही थी। चौथी टिकट $1 लाख, यानी कि लगभग 86 लाख रुपए से ज्यादा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि देश दुनिया की इस ताजपोशी पे नजर है और कौन कौन होने वाले हैं द वीवीआईपी गेस्ट। जी हाँ, भारत के हिस्से से हमारा रिप्रेजेंट कर रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति चीन के हांग चेन वीवीआईपी लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ साथ और जो देश दुनिया के बड़े दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में आने वाले हैं वो है जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, और साथ ही साथ और भी चेहरे देख लेते हैं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी वोंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की नीता अंबानी, तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अमेजॉन के जेफ बेजोस, टेस्ला के एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग मेटा के, तो टेक्नोलॉजी से जुड़े भी टेक दिग्गज भी वहां पहुंच रहे हैं। एलन मस्क की करीबियां तो हम जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा विभाग भी देने वाले हैं एलन मस्क को। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अमेरिका के जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी में होने वाले हैं शामिल। आइए जानते हैं कि हर बार क्यों 20 जनवरी को ही होती है ताजपोशी, क्यों आज ही का दिन है शपथ ग्रहण का। अमेरिका के सभी राष्ट्रपति 20 जनवरी के दिन ही लेते हैं शपथ, ये वहां का रूल है। ये रूल है कि ट्रंप की भी आज 20 जनवरी, आज ही के दिन वो ले रहे हैं शपथ। और ये शपथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी संविधान के मुताबिक उसके 20वें संशोधन के अनुसार तारीख तय 1789 से 1933 तक राष्ट्रपति जो है वो नया राष्ट्रपति 4 मार्च को लेता था शपथ, जिसके बाद यह है 1789 से 1933 तक नया राष्ट्रपति जो था वो 4 मार्च की तारीख पहले तय की गई थी। उसके आगे बढ़ते 1933 में संविधान में 20वें संशोधन के बाद बदली गई तारीख, यानी कि 1933 के बाद बदली गई, और 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 20 जनवरी को ली थी शपथ। तो ये तमाम बड़े बिंदु हैं जिसकी वजह से ये कारण है कि 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति अमेरिका के लेते हैं शपथ। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभेंदु, आज का दिन अमेरिका के लिए बड़ा दिन है, पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि सुपर पावर है, सुपर शक्ति है, और बड़े ऐलानों के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस समय रेडी हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप बड़े ऐलान तो कुछ पहले ही अंदेशा दे चुके हैं, और कल हमने उनके देखेगी कि मेगा रैली में उन्होंने मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन की बात की। क्या रहने वाला है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगले 100 दिन का एजेंडा? बिल्कुल भावना, ऐतिहासिक दिन है अमेरिका के लिए। आज करीब नून दोपहर अमेरिका के समय जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी। वो ओथ लेंगे। थोड़ा सा उसके प्रोसेस के बारे में अगर आपको बताएं, जो नून का समय होगा अमेरिका में, जो टाइम डिफरेंस है, भारत में उस समय रात के 10:30 बज रहे होंगे। सबसे पहले सेंट जॉन चर्च है, वो वहां जाएंगे अपनी वाइफ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ। उसके बाद एक चाय के लिए न्योता उनको मिलेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है, जो ट्रांसफर करेंगे पीसफुली पार, प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा उनको चाय पे न्योता होगा। उसके बाद जो कैपिटल है, यूएस कैपिटल, जिसके अक्सर स्टेप्स के उसके बाहर जो है, वहां नए राष्ट्रपति ओथ लेते हैं। लेकिन क्योंकि वहां काफी ठंड है, -6 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, तो पूरा कार्यक्रम कैपिटल यूएस कांग्रेस के अंदर की बिल्डिंग में होगा। उनके अभिभाषण में हमने सुना किस तरीके से जो प्रायोरिटीज है डोनाल्ड ट्रंप की, सबसे बड़ी प्रायोरिटीज होगी उनका जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करना। हमने देखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी उनका जो फोकस था वो इलीगल इमिग्रेंट से उनको देश के बाहर करना था। करीब 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। किस तरीके से वो करेंगे ये हमें देखना होगा, लेकिन ये उनकी प्रायोरिटी की तरह देखा जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने जो फॉसिल फ्यूल से लिक्विड गोल्ड की बात करी, जो कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका किस तरीके से जो उनका एनर्जी पॉलिसी है वो दोबारा फॉसिल फ्यूल्स की तरफ बढ़ेगा। जो क्लाइमेट रेगुलेशंस है उसमें कट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट जो बात निकल के आई डोनाल्ड ट्रंप के भाषण में कल रात, वो ये भी थी कि किस तरीके से अमेरिका में एक बार फिर लेफ्ट वर्सेस राइट की पॉलिटिक्स का जो है उसका उत्थान हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज और बाकी इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके से जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से उन्होंने उसको ग्रिप करके रखा है, वो उस पर भी हमला बोलेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं गाजा में, जो लड़ाई चल रही है, जिसका अभी
युद्ध विराम, संघर्ष विराम हुआ है एक दिन पहले, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसको रोकना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। हमें देखना होगा उनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक जो एजेंडा है वो होगा, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का स्लोगन डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है किस जी तरीके से जो अमेरिकी है, जो मध्यम जी, वर्गीय तो अमेरिकी है, जो गरीब अमेरिकी कहीं है, ना कहीं उनको ट्रंप किस इस समय तरीके सशक्त फोकस किया जाए। नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनकी कोर टीम भी इस समय तैयार नजर आ रही है। कई नए चेहरों को जगह देने वाली अपने कोर टीम में। शुभेंदु, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब नजर रहेगी कि ट्रंप की ताजपोशी में किस तरीके से आगे बढ़ती है। 20 जनवरी का आज दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। पूरी देश दुनिया की इस समय नजर डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐतिहासिक दिन पर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अगली खबर जो है, अब वो तस्वीर जिन्हें देखकर आंखें नम हो गई हैं। जी